जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। हम लोग सीटीपी का इससे पहले 2 क्लास देख चुके हैं। पहला क्लास मनोवैज्ञानिक के बारे में बताए थे और दूसरी क्लास में था कि सेट ऑफ स्कूल के बारे में, साइकोलॉजी का स्कूल कितने होते हैं, 8 स्कूल के बारे में हम लोग बताए थे और 8वें स्कूल में क्या क्या पढ़ाई होती है सब के बारे में हमने बताए थे। आज हम लोग बाल विकास की अवधारणाएं, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट की ओर चलेंगे। भारत सीटेड क्लासेस ये चलते हैं, इस पे ऑफलाइन भी दिया जाता है और ऑनलाइन भी क्लास दी जाती है। आप लोग अगर ऑफलाइन क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 83 40 66 66 056 और एक नंबर है 70 79 60 65 88। एक बार और नंबर सुन ले फिर 8340666056 और दूसरा नंबर है 7079606588। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी बेस आपको बताया जाएगा और एनसीईआरटी की पूरी नोट्स दी जाएगी। इसमें जितनी भी आपको क्लास में जो है सीडीपी, सनोज सर जो हम खुद आपको बताएंगे, इसका सीडीपी का पूरा नोट्स आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर का जितने भी क्वेश्चन है उस सब करवाए जाएंगे और नए क्वेश्चन के लिए पूरा सेट प्रैक्टिस करवाई जाएगी आप लोगों का। एक भी चीज में एनसीईआरटी बेस पे जितने भी होंगे सब हम आपको उपलब्ध करवाएंगे। और ईवीएस जो है मुकेश सर बताएंगे। इसी प्रकार से और सब विषय है और सब सर आएंगे, मैथ अदर सर पढ़ाएंगे। जितने भी सर हैं सभी सर आकर के आपको, और ईवीएस का भी पूरी तरह से एनसीईआरटी नोट्स आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा, पूरी निचोड़ उपलब्ध कराया जाएगा, उसका क्वेश्चन आपको उपलब्ध कराया जाएगा। प्रीवियस इसका जितना भी क्वेश्चन है वो उपलब्ध कराएंगे हम लोग और बहुत कम मात्रा में। ये रानीगंज में जामुन घाट क्या राधा कृष्ण मंदिर से पूरब है और आप लोग आकर के संपर्क कीजिए। बहुत बेहतर रूप से आप लोगों को पढ़ाया है। एक भी कंसेप्ट आप लोगों को ऐसा नहीं है कि नहीं करवाया जाएगा, पूरी कंसेप्ट आपको क्लियर करवाई जाएगी और क्लियर रूप से पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले आइए, आज हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी बेस पे प्रमुख बिंदु विकास का अवधारणा है। बहुत मजाकियल और कॉमेडी के रूप से हम लोग पढ़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी और एनसीईआरटी बेस दिया गया है। इसमें कहता है कि अब देखिए पहला लाइन हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर आपको समझाएंगे उसके बारे में क्या कहता है। पहला लाइन में क्या है कि किशोरावस्था में किशोरों ने खुद को दुबला पतला रखने के लिए अत्यधिक कम मात्रा में आहार लेने का विकार एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। क्या होता है कि किशोरावस्था में किशोर जो होता है खुद को, सिर्फ लड़कियों नहीं लड़के भी हैं, ऐसे बहुत से लड़के और लड़के होते हैं जो अपने को चाहता है कि अगर हम मोटे हो जाएंगे तो हम अच्छे नहीं लगेंगे, लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। इस कारण से वो क्या करेंगे, भोजन कम करना शुरू करें। अगर उसको भूख लगा दिया तो वो नहीं खाना चाहेंगे और अभी नहीं खाएंगे। ये पॉजिटिव थिंक नहीं है, ये नेगेटिव थिंक है। ये हम लोग पॉजिटिव थिंक इसको नहीं मानेंगे। ये नर्वोसा जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा है, ये विकार है। ये विकार जो है निगेटिव पॉइंट है। ये विकार क्या है, निगेटिव पॉइंट है और इसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। इस विकार को हम लोग क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया नर्वोसा कहते हैं। अब चलिए इसका जस्ट विपरीत हम लोग चलते हैं, पहला पॉइंट का विपरीत चलते हैं। विपरीत में क्या है कि एनसीईआरटी में क्या कहा, देखिए कि
अभी ये क्वेश्चन अब की बार पेपर में आया हुआ है एंड एनोरेक्सिया और नरभोसा के बारे में अब की बार क्वेश्चन आया हुआ है और इसीलिए हम लोग एनसीईआरटी बेस से लिए। इसमें क्या कहता है कि किशोरावस्था के दौरान किशोरों में अत्यधिक मात्रा में आहार लेने का विकार बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। क्या कहलाता है? बुलिमिया नर्वोसा कहलाता है। अब देखिए इसका उल्टा बड़ी मजे के पॉइंट है। क्या होता है, कभी कभी शादी ब्याह में या कोई लड़की या लड़का जाता है तो वह क्या होता है, अधिक मात्रा में भोजन विभिन्न प्रकार के हैं वहां पर, अगर चाउमीन है, चाट है, ये सब कोई चीज है खाने के लिए मिल जाता है तो वह पूरी तरह से टूट पड़ता है उसमें खाने के लिए। वह पूरी तरह से उसमें मिर्च पूरा तरह से आंख से आंसू चू रहा है लेकिन वह खाना बंद नहीं कर रहा, पूरी तरह से खा रहा है। ये पॉजिटिव थिंग है, ये निगेटिव थिंग ये भी है। लेकिन किशोरावस्था क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में आहार लेने के लिए कि हम कितना खा ले, हम सबसे ज्यादा खाएं, हम इसको अधिक मात्रा में ले, तो ये क्या कहता है, इसको कौन सा विकार कहते हैं? बुलिमिया नर्वोसा कहते हैं। हम लोग समझ गए इस बात को। चलिए अब अगला पॉइंट तीसरा नंबर में देखिए, कितनी मजाक की बात है, बहुत ही कॉमेडियन बात है। तीसरा नंबर में देखिए कितनी कॉमेडी लगता है। अब हम इस बात को गौर से सुनते हैं। तीसरा में क्या था, किशोरी जो भी हो लड़का, किशोरों को लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति उनकी बातों को ध्यान देकर सुन रहा है। अब देखिए किशोरों को क्या लगता है, पॉइंट याद है, समझा रहे हैं कि किशोर हो या किशोरियों को जब कहीं वो पार्टी में जाते हैं, कहीं अपने कपड़े बढ़िया से पहन ले, शर्ट अच्छा से पहन लेता है, तो ऐसा हम लोगों को लगता है कि अपने कपड़ा को पूरी तरह से वो गौर से देखेगा कि मेरा कपड़ा कितना, ये मुझे देख रहा है, लोग देख रहा है मुझे कि मेरा कपड़ा बहुत सुंदर है, मेरा शर्ट बहुत अच्छा है, नए कपड़ा पहन के कपड़े भी कपड़ा चेंज करेंगे, ऐसा उसको अपने मन में फील होता है। कभी कभी क्या होता है, दो लड़के एवं लड़कियां जो है कहीं कोई गली में अगर बात करते हुए जा रहा है तो इधर से उधर चौकोना होकर देखेंगे कि कोई मेरी बात को सुन तो नहीं रहा। उसको लगता होगा कि मकान में जो व्यक्ति है वह मेरी बात को गौर से सुन रहा, ऐसा उसको मन में फील होता है, ऐसा काल्पनिक करता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उसकी बात को वह गौर से कोई सुन रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है कि उसकी बात को गौर से सुन रहा है, ये गलत बात है। लेकिन उसकी मन में धारणा, अरे इतना जनसंख्या पॉपुलेशन में कौन किसी की बात सुन रहा है, कोई किसी की बात को सुनने के लिए बैठा हुआ नहीं रहता है। तो इसको क्या लगता है कि मेरी बात को ध्यान से सुन रहा है। इस विकार को हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक श्रोता विकार कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी एडवांस डिसऑर्डर कहते हैं, ऑडियंस इमेजिनरी ऑडियंस डिसऑर्डर कहते हैं। इस विकार को क्या कहते हैं, काल्पनिक श्रोता, मतलब वो कल्पना कर रहा है कि मुझे देखकर कोई, मैं बहुत सुंदर हूँ, मुझे कोई देख रहा, वाह, मुझे गौर से देख रहा, मेरी शर्ट को देख रहा, मेरा शर्ट को देख रहा कि मेरा शर्ट कितनी सुंदर है, अच्छा है। वो अपने आप को बार बार ले आ रहेगा, कल्पना करते रहते कि वो मेरे बारे में ही बात कर रहा है। ऐसा किशोरियों में होता है विकार। तो ये एक प्रकार से विकार है, यानी काल्पनिक श्रोता। बहुत ही मजाकिया बात है, हंसी भी आ रही है बात पे। चलिए अब अगला चलते हैं हम लोग इसी बात पे आगे की ओर। चौथा हम पढ़ते हैं आप लोगों को। चौथा क्या है कि अमेरिकी मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट हैविगस्टन ने कहा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिसका नाम है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। पुस्तक का क्या नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक में क्या लिखा है कि पुस्तक में अपना प्रसिद्ध विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया है। इस पुस्तक में क्या दिया है, अपना प्रसिद्ध विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ क्या है कि उम्र के अनुसार सही विकास की आशा करना। अब इसका क्या करना है, हैविगस्टन का कहना है कि कोई व्यक्ति जो इसमें सिद्धांत दिया है कि अर्थ उम्र के अनुसार सही विकास करना। ये किताब में ये लिखा कि अपनी उम्र के हिसाब से आप आशा रखिए, किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति पर आशा। जैसे कि कोई व्यक्ति है, अगर जैसे 50 साल या 60 साल का बुजुर्ग व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए आपके घर में दादा दादी नाना नानी है, अगर नाना है, उसका नाती क्या होता है, उसको खिलौना ला कर दिया नाना, और नाना खाना खा रहा है तो सोच रहा है कि मेरा नाती मेरे सामने में बैठकर खेले और मेरे सामने में बैठे बात करे, वहीं खेले, हम खाना खा रहे। तो नाती ऐसी बात नहीं करती, वह क्या करता है, भाग जाता है और अपने दोस्त के साथ खेलने चले जाता है। तो नाना को लगता है कि वो मेरा सम्मान नहीं करा रहा। नहीं, ये तो अमेरिकन जो व्यक्ति है हैविगस्टन ने क्या कहता है, रॉबर्ट हैविगस्टन, नहीं, आप उससे यही आशा रखिए। आप उस अवस्था में चले आए हैं, आपको अब सिर्फ यही आशा रखना है कि वे व्यक्ति मेरे लिए इतना ही। आप बुजुर्ग हो चुके हैं,
आपको कोई ढेला भी मार सकता है, गाली भी देके जा सकता है, तो आप उससे आशा वही रखिए कि आप उसके सामने जो चाहिएगा कि आपके सामने वो खेले, ऐसा संभव नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है, मान लीजिए बुजुर्ग व्यक्ति है, तो मतलब उम्र दराज है, 50-60 उम्र के साल के हैं, और वह व्यक्ति कहीं पार्क में बैठे हुए, पार्क में ढेर सारे लड़के एवं लड़कियां आ रहे हैं और गुप कर रही है, बातें कर रही है, और वह व्यक्ति के सामने में वह क्या कर रहा है, किस कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। आपको लग रहा है कि ये अजीब उदाहरण क्यों सर दे रहे हैं? ये अजीब उदाहरण नहीं दे रहे, बात है कि इसमें ऐसा अजीब बातें एनसीईआरटी कर रही है कि ऐसा लग रहा है, तो हम इस बात को बता रहे हैं आपको क्यों ऐसा उदाहरण दिए। तो वह व्यक्ति को लग रहा है कि कैसा जुग आ गया कि मेरा वह व्यक्ति इज्जत भी नहीं कर रहा है, कि कम से कम उससे उम्र दराज के व्यक्ति हम बैठे हुए हैं और मेरे सामने में वो ऐसी बातें कर रहे हैं, ये अच्छी शोभा नहीं देता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उस व्यक्ति को कहता है ये मेरा इंसल्ट कर रहा है। नहीं, वही बात ये है, ने क्या कहता है, आपको ये बात को आशा छोड़ देना है कि आपका वो इज्जत करेंगे। ऐसा है, आप उम्र से ऐसा उम्र में आ गए हैं कि आप कोई व्यक्ति, कोई बच्चा आपको ढेला मार के भी जा सकता है, आप उसकी आशा छोड़ दीजिए। तो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक ने रॉबर्ट हेविंगस्टन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में अपना प्रसिद्ध विकासात्मक कार्य का सिद्धांत दिया है, जिसका अर्थ क्या है कि उम्र के अनुसार सही विकास की आशा करना, कि जो जैसे उम्र आए तो आप अपना सही आशा का विकास करना, कि मुझे इससे इतना ही आशा था, मुझसे ये इतना ही उम्मीद था, इससे ज्यादा उम्मीद करने की कोशिश भी मत कीजिए कि अब मैं चाहूं ये हो जाए, वो करे, मेरे अनुसार ये कार्य करे, ये संभव नहीं है। ये रॉबर्ट हेविंगस्टन के कहना है। चलिए अब अगला है 5वां पॉइंट कि रिचर्डसन सीयर्स ने विकास का अधिगम का सिद्धांत दिया। रिचर्डसन सीयर्स ने विकास का अधिगम का सिद्धांत दिया, लर्निंग थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट में दिया है, जिसका अर्थ है कि विकास एवं अधिगम में धनात्मक संबंध है, अर्थात जहां अधिगम का स्तर उच्च या निम्न होगा, वहां विकास का स्तर भी उच्च या निम्न होगा। इसका क्या कहना है, इसने अधिगम का एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत में कहना है कि विकास एक अधिगम में ऐसा धनात्मक संबंध है, ऐसा धनात्मक रिश्ता है, इसका कहना है कि ऐसा धनात्मक संबंध है इस दोनों में कि इसका अधिगम का स्तर क्या होगा, अगर ऊंचा या निम्न होगा, अगर अधिगम का स्तर उच्च या निम्न होगा तो उसका विकास का स्तर भी उच्च या निम्न होगा। कहने का मतलब है कि अधिगम अगर धनात्मक होगा तो विकास भी क्या होगा, धनात्मक होगा। मतलब धनात्मक होने का मतलब क्या, यहां मैथ से लेंगे कि मैथ का कैसा धनात्मक मतलब है कि अगर धनात्मक का मतलब है कि उसकी प्लस पॉइंट है तो ये भी प्लस पॉइंट होगा, अगर ये विकास प्लस पॉइंट है तो अधिगम भी क्या होगा, प्लस ही प्लस आएगा। ये पूरी तरह से इस बात को देता है कि धनात्मक है। ये कहता है जब विकास होगा अधिगम, तो धनात्मक संबंध यही होता है कि अधिगम का स्तर अगर उच्च या निम्न होगा तो विकास का स्तर भी उच्च या निम्न होगा। अगर विकास नहीं, अधिगम नहीं है अच्छा, तो विकास भी अच्छा नहीं होगा। ये दोनों के परस्पर होते हैं। अब है मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने वृद्धि को सिर्फ शारीरिक माना है। क्यों माना है? मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने, वैज्ञानिक जो कहता है ग्रोथ जो है वो सिर्फ शारीरिक फिजिकल, और भी व्यक्ति वैज्ञानिक ने माना, हम भी जानते, आप भी जानते, क्यों माना, ऐसा बात कहिए कि ये जो है शारीरिक ही क्यों माना, शारीरिक ही क्यों माना, इसकी ही रीजन है। इस शारीरिक जो माना है इसका क्या रीजन है? जैसे शारीरिक का मतलब होता है कि वृद्धि जो है मूर्त है, वृद्धि है, ये आप जानते हैं क्यों, क्योंकि वृद्धि जो है मूर्त है। मूर्त का मतलब होता है जो दिखते हैं उसी को हम बताते हैं। अगर कोई बच्चा छोटा है, अगर वो 5 साल के बाद बड़ा हो जाए तो हम ये नहीं कहेंगे उसका मुंह से बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि उसको दिखेंगे। जब तक वो बच्चा दिखेगा नहीं तब हम उसके बारे में कह नहीं सकते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने जो वृद्धि के बारे में शारीरिक बताया है ये सही बात है, और वृद्धि जो है वह क्या है, सिर्फ शारीरिक है, क्योंकि उसमें बढ़ाई जो भी होता है उसे हम दिखते हैं। अगर मेरी हाइट में बढ़ोतरी हो रही है, इससे लोगों को पता चल रहा है, दिख रहा है कि इसके हाइट में, इसकी मोटापन में वृद्धि हो रही है, ये चीज दिखते हैं। तो आज हम इतना ही, अगले दिन विकास के बारे में और विस्तार से बताएंगे, और इतना ही लेकर के हम अपने क्लास को करते हैं, और हम आशा करते हैं कि आप लोग ये बात को समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझे कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। हम आपको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और बताने की कोशिश करेंगे। सोचे एक ही निम्न शब्द जो है हम एकदम एनसीईआरटी से अपनी भाषा में इस बात को जिक्र किए हैं और कोशिश करेंगे इसी तरह से जिक्र करने की और इसे अच्छा से अच्छा बताने की कोशिश करेंगे। और आप लोग इसी तरह से प्यार देते रहिए और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो हम आप लोगों को प्यार पाकर और इसी तरह से अच्छे वीडियो बनाकर आप लोगों को हम देते रहें, आगे बढ़ते रहें। सबको हम फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवाएंगे। सबसे पहले टाइम दीजिए और हम आप लोगों को पूरी तरह से, आप अगर किसी को नोट्स चाहिए तो आप लोग ये व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, तो हम आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने हैं सब आप लोगों को हम उपलब्ध कराएंगे। तो जय हिंद।